क्या नाम है आपका? भाई गोविंद सिंह। भाई गोविंद सिंह, चुनाव में हैं आप? मेरी धर्मपत्नी मीना देवी, जिला पार्षद। जिला पार्षद। ये कौन सा गांव है, कहाँ के निवासी हैं? मैं करमडी जी। पांडु पंचायत अंतर्गत करमडी गांव के मैं मूल रूप से निवासी। प्रखंड भी पांडु ही? प्रखंड पांडु। जी। हमारा पहला सवाल आपसे होगा कि त्रिस्तरीय पंचायत की चुनाव में जिला पार्षद में चुनाव लड़ने का आपका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि अभी तक जिसने भी जिला परिषद के चुनाव लड़े हैं और जीते हैं, इस क्षेत्र के जनता में अभी तक यह साबित नहीं कर पाया गया कि मैं चुनाव लड़ता क्यों हूँ और जनता के काम क्या करना चाहिए। मेरा यही उद्देश्य है कि अगर इस क्षेत्र के जनता मतदाता हम पर भरोसा किया, अगर मुझे चुनाव जीता है, तो मैं इस क्षेत्र के तमाम जनता को, चाहे गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम, मैं सभी को यह बताना चाहते या मैं बता देंगे कि पद पर बैठने के बाद लोगों को सेवा किस तरह से किया जाता है। दूसरा सवाल कि आपके एजेंडे क्या है, मुद्दा क्या है, किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? पहला प्राथमिकता मेरा है कि जो आज किसी काम को लेकर ब्लॉक में, थाना में, कचहरी में लोग जाते हैं और दर दर के ठोकरे खाते हैं, मेरा पहला प्राथमिकता है कि मेरी पत्नी अगर चुनाव जीतता है तो मैं पांडु ब्लॉक मुख्यालय के सामने मैं एक ऑफिस का निर्माण करूंगा और जितने भी क्षेत्र का छोटा मोटा समस्या है, जैसे वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, जमीन का म्यूटेशन हो, जमीन बेचने में एलपीसी बनाने की बात हो, जाति प्रमाण पत्र हो, या बैंक में किसी तरह के कोई भी अगर मामला है, मैं अपील किया हूँ क्षेत्र के लोगों को कि कोई भी समस्या आपके पास है, आप एप्लीकेशन लेके मेरे ऑफिस में आए, उस काम को मैं स्वयं खड़ा होकर करवाऊंगा। जनता का छोटा छोटा काम जूझना पड़ता है। मेरा पहला मैनिफेस्टो में भी है और मेरा पहला सोच भी है कि जो ब्लॉक स्तर में जो छोटे छोटे गरीब गुरबा छोटा काम लेकर जो परेशान होते हैं, मैं उस पर बारीकी से ध्यान देंगे और उसके प्रति मैं सजग रहूंगा और जो भ्रष्टाचार जो चरम सीमा पर है उसे रोकने का अथक प्रयास करूंगा। दूसरा प्राथमिकता है कि जितने भी इस क्षेत्र में कुआं है, बोर है, ये कृषि क्षेत्र है, यहाँ के लोग किसान हैं, तो मैं जहाँ भी बच चुका है हर खेत में मैं बिजली पहुंचाने का पहला मेरा मोटो, चूँकि मैं बिजली पर ही आंदोलन किया हूं और लोक पलामू में बिजली उपभोक्ता संघ के हम अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मेरा यही पहला कोशिश होगा कि प्रत्येक खेत तक मैं पोल और तार और अलग ट्रांसफार्मर और फीडर द्वारा किसान का व्यवस्था करूँ। दूसरा कि जो हमारे पांडु बाजार मुख्यालय है, वहाँ नित्य प्रतिदिन डेली यातायात में बहुत बृहद रूप से वहाँ परेशान हैं लोग। वजह छोटा सा कहीं कोई व्यवस्था नहीं किया गया है, सब्जी मार्केट उसी में, ठेला उसी में, हर तरह की व्यवस्था रोड पर लगाया जाता है, जिससे यातायात में बहुत तकलीफ लोगों को हो रहा है। मैं 1 महीना के अंदर में चुनाव जीतने के बाद मैं अपने निजी पैसा से मैं अलग मिट्टी फिलिंग कर मैं शेड लगाकर मैं सरकार के इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपने पॉकेट से उस तरह की व्यवस्था बनाकर मैं स्पेशल सब्जी मार्केट इसका व्यवस्था करेंगे, जिससे यातायात का सुविधा हो सके, जाम से मुक्ति मिल सके। तीसरा मेरा है कि जो एक मेरा लंबा एरिया है जो पांडु पुल से होते हुए डाला झरना होते हुए मुरमा मुख पथ है, जिसमें आदमी भी पैदल नहीं चल पा रहा, इतना जर्जर स्थिति में है। मैंने वहाँ भी बोला उसको तत्काल प्रयास करके, चाहे उसके लिए मुझे स्थानीय विधायक के पास जाना हो, पलामू के एमपी के पास जाना हो या सरकार के मंत्री के पास जाना हो, मैं कहीं भी जाके मैं दरखास्त लगाकर उसे मैं अविलंब टेंडर करवाऊंगा। अब तत्काल मैं अपने पैसे से, चाहे उसके लिए मुझे किसी से सहयोग लेना पड़े, मुझे चंदा करना पड़े, बाहर में इस इलाके में चंदा नहीं, बाहर के लोगों से मैं चंदा करके लाकर मैं बड़ा बड़ा डाइवर्सन भरा के कम से कम चलने योग्य उसको सड़क का निर्माण मैं अवश्य करूँगा। चौथा मेरा सबसे बड़ा टारगेट है कि काला कजूर एक पंचायत है जहाँ पानी का बरसों से लोग जूझ रहे हैं। मैं वहाँ वादा किया हूँ कि 1 साल के अंदर में अगर मैं पानी पर सफलता प्राप्त नहीं किया
तो मैं विश्वास के आपके चैनल के माध्यम से मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि मैं अपने पत्नी से पद से इस्तीफा दिवा दूंगा, लेकिन मैं आज बर्दाश्त नहीं कर सकता। गोविंद सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इस तरह से बहुत से लोगों हैं, इस इलाके के लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगा। मैं अभी तक जो 25 साल के राजनीतिक सफर में हर लोगों के कंधे पर जो हाथ रख के मैं चला हूँ, जब जरूरत पड़ा तब मैं गया हूँ, मैं उसी तरह से आगे भी चलते रहूँगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, बहुत से प्रत्याशी आज घूम रहे हैं। मैं प्रत्याशियों पर कोई हमला नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए कि सारे प्रत्याशी कहीं न कहीं मेरे ही धार से निकले हैं और सब मेरे जूनियर रहे हैं। मैं उन पर कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ। लोकतंत्र है, सबके लड़ने का अधिकार है। मत जनता को देना है, जिसे मत देंगे वह विजय घोषित होगा। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब अगर क्षेत्र के जनता संकट में हो तो आपको ध्यान देना चाहिए। कोरोना जैसे महामारी में लोग संकट से जूझ रहे थे, लेकिन किसी राजनीतिक व्यक्ति ने दरवाजा खोल के सड़क पर नहीं निकला था। मैं अकेला एक व्यक्ति थे जो स्वास्थ्य विभाग में बैठकर दिन भर में इलाज करवाते थे। डॉक्टर के मना करने के बाद भी मैं मानता नहीं था, और जिस गरीब के पास अगर पैसे दवा में कम पड़ता था, मैं अपने पॉकेट से पैसा देकर उनको फुल डोज में पैसा मैं दवा दिवाते थे। और जो भी कोरोना काल में आपातकाल में जिसका भी मृत्यु हुआ है, मैं तमाम लोगों के दरवाजे पर गया हूँ। किसी के मैं लाश जलाने वक्त पहुँचा हूँ, किसी को मरने के बाद पहुँचे हैं, किसी को भोज में पहुँचा हूँ, लेकिन मैं पहुँचा हूँ सबका। लोग मुझे मना करते थे कि आप भैया क्यों जा रहे हैं। हमने बोला कि आज जिस तरह की महामारी है, घर में किसी सदस्य के यहाँ अगर इस तरह का हादसा हो गया, उसके कंधा लगाने वाला भी 4 आदमी नहीं मिल रहे हैं। अगर घर में 4 परिवार है तो 4 कोना में बैठकर रो रहे हैं, उसका आंसू पोषण वाला कोई नहीं है। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, ये मेरा दायित्व है। क्षेत्र नॉमिनेशन किया आपने, चुनाव चिन्ह मिला होगा आपको, उसके बाद से आप क्षेत्र भ्रमण लगातार कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। क्या उम्मीद लग रही है और कैसा रिस्पांस मिल रहा है पब्लिक का? उम्मीद, जिस गांव में हम जाते हैं वहाँ के लोग उमड़ पड़ते हैं। कहीं बाजा भी बजा रहे हैं, कहीं अंग्रेजी बाजा लेके उखड़ पड़ रहे हैं। प्रत्याशी जैसे ही गांव में हम लोग घुसते हैं, हमारा पत्नी जब गांव में किसी गांव में जाती है तो वहाँ देखते हैं कि 150 की संख्या में पूरे गांव जुट के इनको गांव भ्रमण करते हैं। इससे महसूस होता है कि लोगों का अपार समर्थन मुझे मिल रहा है। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से अपील करना चाहें तो वो क्या होगा? मैं अपने क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि 25 साल से मैं तमाम इस क्षेत्र में लगा हूं। सभी व्यक्तिगत रूप से हर दल के व्यक्ति, हर समाज के तत्व में मुझे अच्छा पहचान भी है, और मैं व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक गांव में सभी लोगों को मैं पहचानता हूं। मैं एक बार जरूर आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा, कहीं कुछ नहीं, सिर्फ एक ही बात सोच रहे हैं। और मैं पुनः हाथ जोड़ के अपने क्षेत्र के मतदाताओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप मेरे पत्नी, धर्मपत्नी मीना देवी के क्रमांक संख्या 5 बेंच छाप पर जो पीला बैलेट में है अवश्य मुहर लगाएंगे। और मैं फिर पुनः मैं क्षेत्र के जनता से अपील करता हूं, मुझे विश्वास है कि लोग मुझे जरूर आशीर्वाद देंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्र की जनता से एक अपील करना चाहें तो वो क्या हो? हम अपने जनता के सामने हाथ जोड़ते हैं, मेरे जनता हमको जिता देंगे तो हम जनता के सामने जो बनेगा हम पूरा सेवा करेंगे जनता के। हमको नाम है मीना देवी। कौन से क्षेत्र से आप हैं? पांडु क्षेत्र से है। क्या चुनाव चिन्ह है आपका? हमको बेंच छाप चुनाव चिन्ह है, 5 नंबर में।